बंगाल में तमिलनाडु के चुनाव में किंग मेकर हनुमान बेनीवाल की एंट्री से बीजेपी को झटका। राजस्थान की राजनीति में खुद को किंग मेकर बताने वाले हनुमान बेनीवाल इन दिनों एक नए सियासी प्रयोग को लेकर चर्चा में है। लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या यह प्रयोग उन्हें फायदा देगा या अपने ही गढ़ में नुकसान पहुंचाएगा? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, जो अब तक राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहे, उन्होंने अचानक पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की राजनीति में दखल देने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ममता बनर्जी और टीएमसी और एमके स्टालिन की डीएमके को समर्थन देने की बात कही। बेनीवाल ने राज्यों में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों से बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील की, लेकिन यह अपील जैसे ही सामने आई, विवाद भी शुरू हो गया। उनके समर्थकों ने ही इस पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने लिखा, हम आपके साथ सिर्फ नागौर तक हैं, उससे आगे नहीं। वहीं दूसरे ने तंज कसते हुए कहा, खिमसवर से लोग बोलने से वोट नहीं देते। कुछ यूजर्स ने तो बेनीवाल को बिनपेंदी का लोटा कह दिया। सबसे बड़ा सवाल उनकी विचारधारा को लेकर उठ रहा है। एक तरफ बेनीवाल कांग्रेस के विरोध में राजनीति करते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के सहयोगी दलों टीएमसी और डीएमके को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। यह विरोधाभास उनके समर्थकों को खटक रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक बेनीवाल का मुख्य वोट बैंक जाट समुदाय और युवा वर्ग है, जो अक्सर बीजेपी के करीब माना जाता है। ऐसे में टीएमसी और डीएमके को समर्थन देना उनके इस आधार को कमजोर कर सकता है। अब सवाल उठ रहा है, क्या बेनीवाल का यह कदम सिर्फ सुर्खियों में बने रहने की रणनीति है या फिर यह सियासी जोखिम उन्हें भारी पड़ सकता है? उनके ही समर्थक कह रहे हैं कि इस फैसले से राजस्थान में उनकी साख को नुकसान हो सकता है। राजनीति अब केवल अपीलों से नहीं चलती। मतदाता अब जागरूक है और अपने फैसले विचारधारा और काम के आधार पर लेता है। ऐसे में किसी दूसरे राज्य की राजनीति में दखल देना कितना असरदार होगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल हनुमान बेनीवाल का यह दाव चर्चा में जरूर है, लेकिन आने वाले समय में ही साफ होगा कि यह कदम उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा या फिर उनके अपने गढ़ में ही जमीन खिसका देगा।